अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरआन व अल्लमहु। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में इंसान को अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए भेजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी को जानना ये शरीयत के अहकामात सीखे बगैर मुमकिन नहीं। जब तक इल्म दीन हासिल नहीं करेंगे उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशी ना खुशी मालूम नहीं हो सकती। इसलिए इल्म दीन को हासिल करना हर मुसलमान पे फर्ज है। आम बंदे के लिए दीन के इतने उलूम को जानना जरूरी है कि जिससे वो अपनी 24 घंटे की जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजार सके। और माशरे में एक बड़ी जमात का इल्म दीन के सारे मसाइल और मुताल्लिक़ात को जानना जरूरी है ताकि दूसरे लोग उनसे पूछ के अमल कर सकें। दीनी उलूम ये माशरे के लिए सबसे अहम चीज है। आज जिस माशरे में हम जिंदगी गुजार रहे हैं उसमें दुनियावी उलूम को दीनी उलूम से ज्यादा अहमियत दी जाती है और दीनी उलूम को पढ़ना एक बेकार मशगला शुमार किया जाता है। लोगों का ज़हन ये है कि दीनी उलूम को वो लोग हासिल करें जो माशरे में और कुछ नहीं कर सकते। हमारे मदारिस में वैसा लोग बच्चे लेकर आते हैं मदरसे में दाखिल करवाने के लिए, तो वो बच्चे आमतौर पर वो होते हैं जो दुनिया में किसी खाते में इस्तेमाल होने के काबिल नहीं है। उनको मदरसे वाले को हवाले कर देते हैं।
कि जी हम कोई बच्चा लेकर आए हैं, हमने उसको स्कूल में दाखिल करवाया, ये गांव प्रबंध से जाता नहीं है। स्कूल से बाहर काम दौड़ करके रहता है। हमने इसको काम को लगाया, काम को भी नहीं लगा, बल्कि इधर उधर नजर करके घर आ जाता है। अब सारा दिन गलियों में हमारा कुत्ता है और मोहल्ले वाले भी इससे काम में, इलाके वाले भी काम कर रहे, हम भी कर रहे हैं। उसको मदरसे में दाखिला दे दो और उसको हाफिज आलिम बना दो। यदि हमारा ज़हन ये है कि मदरसे में उस बच्चे को दाखिल करवाएं तो जो किसी भी जगह पर काम आने वाला नहीं है, जो किसी जगह पर काम आने वाला है तो उसका मदरसे में दाखिला नहीं, उसके बारे में ज़हन नहीं होता कि उसको मदरसे में दाखिल करवाना। एक बाप का एक बेटा ज़हीन फकीर है, समझदार है, एक बच्चा ज़हीन है, तो बाप की सोच ये होती है कि वो ज़हीन फकीर समझदार है, इसको तो मैं पढ़ा लिखाकर डॉक्टर बनाऊंगा, वकील बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, वकील बनना, वो बंदे का काम है जो टर्मिनल समझ में आ रहा है। और जो बंदे ने उसके बारे में तो उसको मदरसे में दाखिल करवाओ। जब माशरे में लोगों की ये सोच होगी कि जो दुनिया के बेकार लोग हैं उनको मदरसे में दाखिल करवाना, तो मुझे सोचा कि उनको कैसे की जा सकती है और उनसे बड़ी बड़ी अच्छी उम्मीद कैसे लगाई जा सकती है। तो इल्म का हासिल करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है और माशरे में बड़ी जमात का इन इल्म में गहराई हासिल करना जरूरी है। उलमा एक बड़ी तादाद में माशरे की जरूरत है। तो लोगों का ध्यान आमतौर पर दीनी इल्म की तरफ नहीं जाता, दुनियावी इल्म की तरफ बंदे का ज़हन जाता है। गोया दुनियावी इल्म उनकी अहमियत में मौजूद है, इल्म की अहमियत में मौजूद नहीं है। ये तो हम समझते हैं कि माशरे में डॉक्टर होना चाहिए, वकील होना चाहिए, माशरे की जरूरत है, डॉक्टर मौजूद हो, डॉक्टर माशरे की जरूरत है, वकील माशरे की जरूरत है, इंजीनियर माशरे की जरूरत है, लेकिन हम समझते शायद आलिम ये माशरे की जरूरत नहीं है। इसलिए इसके लिए खास भागदौड़ नहीं होती, हालांकि ये बात गलत है। इल्म मकसद है, बाकी जितने भी उलूम हैं वो दरअसल उलूम नहीं बल्कि फुनून है और माशरे की जरूरत है। जरूरत और मकसद में बहुत बड़ा फर्क है। हर बंदे को हर डॉक्टर की जरूरत तो नहीं पड़ती, हर बंदे को इंजीनियर से रहनुमाई की जरूरत नहीं पड़ती, हर बंदे को वकील की जरूरत नहीं पड़ती। माशरे में कितने लोग ऐसे हैं कि पूरी जिंदगी उनको वकील की जरूरत नहीं पड़ती, वकील की जरूरत जरूर पड़ती जब कोई झगड़ा हुआ, केस हो गए, अब उस केस को झगड़े को राय को निपटाना है और अपने हाथ में जो है फैसला लेना है, अब वकील की जरूरत पड़ेगी।
माशरे के हजारों लोग ऐसे हैं जिनको जिंदगी भर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए तो इतना हजारा से वास्ता नहीं पड़ता। और माशरे में हजारों की तादाद में अगर कहीं लाखों की तादाद में ऐसे अफराद है जिनको जिंदगी भर इंजीनियर की जरूरत नहीं पड़ती। बंदे ने अपना मकान बनाना है, उस मकान के अंदर कौन कौन सी चीजें बनेगी, मकान बनाने वाले को हमको तो पता ही होता है, चाहे वो पढ़ा लिखा चाहे वो जाए, उसको अपनी जरूरतों का पता है कि मेरे घर के बात इतनी है, मेरे घर के कपड़े इतने होने चाहिए, इसे इतना चाहिए, बरामदा इतना होना चाहिए, किचन इतना होना चाहिए, वॉशरूम इतना होना चाहिए, और मैं नक्शा बनाने की जरूरत नहीं पहुंचती आती। हमारे माशरे में 80 से 85% अफराद अपने घर के मकान बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं, लेकिन नक्शा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अपने घर के नक्शे को तकलीफ रहते हैं। जिंदगी भर इंजीनियर की जरूरत नहीं पड़े। कितने बच्चे ऐसे हैं जो नसीहत का ख्याल रखते हैं, बस ऐसा जिंदगी भर उनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये चीजें जरूरत है, डॉक्टर जरूरत है, वकील जरूरत है, इंजीनियर जरूरत है हल करने के लिए, लेकिन इल्म दीन यह मकसद है। इस दुनिया में आने का मकसद अल्लाह की इबादत है। अल्लाह का फरमान है वहां पर जब इस बात का हुक्म दिया गया कि अल्लाह की खालिस बंदगी करे, इबादत करे, तो इबादत अल्लाह का मकसद है। अल्लाह के बंदे हमसे इबादत चाहते हैं। अल्लाह की इबादत करनी कैसे है, अल्लाह की मर्जी के अंदर थोड़ी बढ़ाना कैसे है, इसके लिए शरीय उलूम की जरूरत है। तो दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कहे कि मुझे दिन में दिन की जरूरत नहीं और मैं आलम दिन से रहने वाले के बगैर ही अपनी जिंदगी गुजारूं। इल्म दीन मकसद है और आलम दिन हमें बंदे की जरूरत है। बाकी फनून में किसी को जरूरत पड़ती है, किसी को नहीं पड़ती। तो माशरे में डॉक्टर से ज्यादा उलमा होने चाहिए, मुतला से ज्यादा उलमा होने चाहिए, इंजीनियर से ज्यादा उलमा होने चाहिए। तो माशरे की जरूरत नहीं बल्कि माशरे की एक मिसाली माशरा के तस्वीर देने में बहुत बड़ा किरदार है दुनिया लोगों का। और आज कई लिहाज से दीनी मदरस और उलमा किराम पर लोग एतराज़ात करते हैं। हमारे मदरसे के दाखिले शुरू थे तो मैंने कुछ हज़रात को अपने मदरसे का इश्तिहार सेंड किया कि मदरसे में दाखिले हो रहे हैं तो आप भी अपने बच्चों को दाखिल करवाएं। तो एक वकील साहब थे, उन्होंने मुझे जवाब में मैसेज किया कि आपके जो उलमा हैं ये डॉक्टर क्यों नहीं बनते ताकि आवाम को फायदा हो। मैंने कहा माशरे की अपनी अपनी जरूरियात हैं, कुछ जरूरियात डॉक्टर पूरी कर रहे हैं, कुछ वकील पूरी कर रहे हैं, कुछ इंजीनियर पूरी कर रहे हैं, आप पूरी कर रहे हैं। तो ये सवाल बनता ही नहीं है, सवाल ही गलत है कि उलमा डॉक्टर क्यों नहीं बनते। अगर ये सवाल उलमा से हो सकता है तो फिर डॉक्टर हजरात से भी हो सकता है। या और उनके डॉक्टर हजरात आलिम क्यों नहीं बनते कि माशरे का भला हो, माशरे का फायदा हो।
बेटे हैं, आप मुझे बताएं कि मेरा ज़हन है कि एक बच्चे को मैं हाफिज बनाऊं और एक बच्चे को मैं डॉक्टर बनाऊं। एक बच्चे को हाफिज और आलिम बनाना चाहता हूँ और दूसरे को डॉक्टर। तो मुझे आप बताएं कि मुझे ज़्यादा फायदा किससे होगा? मुझे ज़्यादा फायदा डॉक्टर साहब से होगा या मुझे ज़्यादा फायदा आलिम से होगा? मैंने कहा मुझसे मशवरे के लिए आए हैं। मेरी सारी की सारी जिंदगी इल्म की पढ़ाई पढ़ाने में लगी है। आप मुझे बताएं कि मैं अपने मनसब से निकालूं कैसे करूँगा? मैं आपको ये मशवरा कैसे दूंगा कि अपने बच्चे को आप डॉक्टर बनाएं? मैं इस चीज़ का इनकार नहीं करता कि बच्चे को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, लेकिन आपने मुझसे ज़्यादा फायदे का सवाल किया, मुझे ज़्यादा फायदा किससे होगा? मैंने कहा मैं आपको फायदे गिनवाता हूँ, अपने बच्चे को आप आलिम बनाएंगे तो आपको क्या फायदे होंगे। इसके बाद आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं और उससे जाकर मशवरा लें कि अगर आपका बच्चा डॉक्टर बनता है तो क्या फायदा है। बंदा शायद फॉर्म है तो आप अपने फॉर्म के अंदर ज़्यादा बेहतर जाएंगे। मैंने कहा आपके दो बच्चे हैं, एक के बारे में आपकी सोच है कि मैं इसको हाफिज और आलिम बनाऊंगा, दूसरे के बारे में सोच है डॉक्टर बनाऊंगा। मैंने कहा इस बच्चे के बारे में आपके ज़हन में आया है कि मैंने इसको हाफिज बनाना है, आलिम बनाना है। मेरे ख्याल में ये आपके ज़हन में खुद नहीं आया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दिल में डाला है। और अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी कोई बहुत बड़ी नेकी कबूल की है। अल्लाह पाक को आपकी कोई नेकी पसंद आ गई है, आपकी कोई अदा पसंद आ गई। उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने ये फैसला कर लिया है कि आपकी नस्ल में कोई आलिम दीन पैदा हो, वो दीन का तर्जुमान पैदा हो। जो आलिम दीन होता है, जो हाफिज होता है, कि दर हकीकत अल्लाह और उसके रसूल का नुमाइंदा होता है। इसलिए कि आलिम दीन ये जब भी बात करता है तो बात करता है अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये अल्लाह के रसूल का तर्जुमान है और अल्लाह उसके रसूल का नुमाइंदा है। मैं और आप अपना तर्जुमान हर बंदे को मुंतखब नहीं करते, अपना नुमाइंदा हर बंदे को मुंतखब नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला अपना नुमाइंदा हर बंदे को कैसे मुंतखब करेगा? जो आपके ज़हन में ये बात आई कि मैंने अपने एक बेटे को हाफिज और आलिम बनाना है, दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला को आपकी कोई नेकी पसंद आई है। अल्लाह पाक ने आपकी नस्लों से दीन के तर्जुमान पैदा करने का फैसला। ये बहुत बड़ी सआदत की बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है अपने बेटे को आपने हाफिज आलिम बनाने का इरादा किया है, आपको पहला फायदा ये होगा कि आपका बेटा अल्लाह और उसके रसूल का तर्जुमान होगा। और ये एजाज डॉक्टर साहब को हासिल नहीं है कि वो अल्लाह के रसूल का तर्जुमान। नंबर 2, मैंने कहा दूसरा फायदा ये हासिल होगा, आप अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल करवाने के लिए घर से लेके निकलेंगे, अब ये मदरसे में पहुंचे नहीं है, आपने बच्चे की उंगली पकड़ी और घर से निकले मदरसे के लिए आ रहे हैं, बाजार में आ गया, तो वो बच्चा दुनिया के अफजल तरीन लोगों में शुमार हो जाएगा। क्या लगा कैसे? मैंने कहा कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे अफजल, सबसे बेहतर वो बंदा है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। जब आपने सीखने के इरादे से अपने बच्चों को, अपने बच्चे की उंगली पकड़ी और उसको मदरसे की तरफ ला रहे हैं, तो ये सीखने के लिए उंगली का दाम पाया गया और ये बच्चा कायनात के
बच्चा अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में शुमार होगा। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खरज फी तलबिल इल्मी फहुवा फी सबीलिल्लाह, जो बंदा इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर से निकले वो अल्लाह के रास्ते में, वो अल्लाह के काम में लगा, वो अल्लाह तबारक व तआला की राह में चल पड़ा है। इतनी बड़ी एहसास की बात है। अभी बच्चा मदरसे में पहुंचा नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ये निस्बत दे दी है, उसको ये फजीलत दे दी है कि वो अल्लाह के रास्ते में चल पड़ा, वो अल्लाह की राह का मुसाफिर है। बहुत बड़ी एहसास की बात है कि आपकी औलाद में अल्लाह की राह के मुसाफिर, अल्लाह के दीन के तर्जुमान पैदा होता है। मैंने कहा चौथा फायदा, आपका बेटा कुरान करीम सीखने के लिए मदरसा में आता है, कारी साहब के सामने बैठता है, कारी साहब उसको शुरू करवाते हैं कायदा, ज़ाहिर बात है पहले कायदा होता है, फिर आगे जाके पारा शुरू होता है। कारी साहब उसको कायदा शुरू करवाएंगे। आज पहला दिन है और पहला सबक है। जब कारी साहब उसको पढ़ाएंगे, आगे पढ़ो अलिफ बा ता सा, कारी साहब उसको पढ़ाएंगे, वो पहले अल्फाज पढ़ेगा ना, पहले हरूफ पढ़ेगा। अब अलिफ और बा ता, ये ता करने से ही आपके लिए नेकियों का एक बहुत बड़ा खाता है। जब आप कारी साहब पढ़ाएंगे बेटे को अलिफ, तो अलिफ पढ़ेगा तो 10 नेकियां उस बच्चे के खाते में लिखी जाएंगी। 10 नेकियां आप वालिद हैं, आपकी कोशिश है, इस मामले में आपके खाते में लिखी जाएंगी। 10 नेकियां उनके उस्ताद के खाते में लिखी जाएंगी। मैंने कहा देखिए, ये आज बच्चे ने भी उससे कुरान किया नहीं, बल्कि बच्चे ने कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए आज इब्तिदा की है और आज अलिफ और बा पढ़ा है। अलिफ और बा के नतीजा में उसको हर हरफ के बदले 10 नेकियां मिलनी शुरू हुई है। इसलिए कुरान पाक को सीखने के लिए, कुरान पाक को पढ़ने के लिए हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा कुरान करीम की तिलावत करता है, कुरान करीम के हर हरफ के बदले उसको 10 नेकियां मिलती हैं। आपने मिसाल देते हुए इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम, में अलिफ के बदले 10 नेकियां, लाम के बदले 10 नेकियां, मीम के बदले 10 नेकियां मिलेगी। तो जब आप हर हरफ के बदले 10 नेकियां हैं और नकद फायदा आज से उसका शुरू हो गया है। मैंने कहा आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाते हो, वो बच्चा 20 से 22 से 23 साल पढ़ेगा, उसके बाद जाके वो डॉक्टर बनेगा। फिर वो 20 से 50 रुपए की पर्ची पे क्लिनिक खोल कर काम शुरू करेगा और फिर थोड़ा थोड़ा उसका ताल्लुक होगा। फिर 8-10 साल के बाद या उसकी शोहरत होगी, फिर उसकी फीस बढ़ जाएगी, 4-5 रुपये हो जाएगी। फिर ये आगे मामला आता है कि शायद आपको दुनिया का फायदा अपने बेटे से हासिल हो जाए, दीन का कोई फायदा उससे हासिल होने वाला नहीं है। मैंने कहा आप अपने बच्चे को पुराने पाक हिफ्ज़ करने के लिए, आलिम दीन बनाने के लिए मदरसे में लाते हैं, तो बच्चा कुरान पाक पढ़ता है। तो बच्चा जब कुरान पाक पढ़ता है, नेकियां कमाने वाली एक बहुत बड़ी मिल और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लग जाती है, जिसकी वजह से आपके नाम-ए-माल में हर रोज लाखों की तादाद में नेकियां लिखी जाती है। एक बच्चा अब फजर के वक्त से काम शुरू होता है पढ़ाई का, ईशा तक रहता है, सारा दिन कुरान पढ़ता है, सारा दिन बच्चे कुछ करते हैं, सारा दिन कुरान पढ़ते हैं। जब एक बंदे ने अलिफ लाम मीम पढ़ा, 30 नेकियां उसके खाते में आ गई है, सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ रहे, सारा दिन कुरान पढ़ रहा है, उसके खाते में इतनी नेकियां होंगी कि दुनिया का कोई कंप्यूटर इसका हिसाब नहीं लगा सकता, इसका हिसाब नहीं लगा सकता कि एक दिन के अंदर इसने कितनी तिलावत की और इसके खाते में कितनी नेकियां। तो एक बच्चा कुरान पाक की फजर से लेकर ईशा तक तिलावत करता है और लाखों नेकियां एक दिन की उसके खाते में आती है। अगर लाखों नेकियां उसके खाते में आती है, उसके वालिदैन की इसमें कोशिश शामिल है, वालिदैन के खाते में एक दिन की लाखों नेकियां। ये फैक्ट्री है नेकियां कमाने
फरमाने की जो एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने के लिए से मदरसे में दाखिल करवाया तो एक नेकियां कमाने वाले की मेहनत फटने लग गई। आप मुझे कह रहे हैं मुस्तकबिल में मुझे इससे क्या फायदा होगा? मैं आपको हाल के इसके इतने फायदे तो गिनवा रहा हूँ कि मुस्तकबिल के फायदे तो बहुत बड़े बड़े हैं। ये हाल की बात है। मैंने देखा, आपने भी देखा, माशरे में जब बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना, एमए कर लिया, बीएड कर लिया, एमफिल कर लिया, पीएचडी कर ली, तो अमूमन ऐसा होता है, मैं बात की बात नहीं करता, अमूमन ऐसा होता है कि ज़्यादा पढ़ लिख जाने की वजह से आप अपने घर के बाकी बंदों के इंसान नहीं समझते। आपको ज़्यादा पढ़ लिख जाने की वजह से अपने वालिदैन को ही बसा औकात उनकी राय को एक जर्रा के बराबर भी अहमियत नहीं देते, बल्कि बात पर कहते तुम्हें क्या पता, हमने तो पढ़ा हुआ, तुमने कौन सा पढ़ा? इस बाप ने बेचारे ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, स्कूल में दाखिल करवाया, 22 से 23 साल तक उसके मुंह की तरफ देखा, पढ़ता रहा, पढ़ लिख के वो डॉक्टर बन गया। अब उस बेचारे की राय क्या इतनी कमजोर हो गई है कि डॉक्टर साहब, वकील साहब, इंजीनियर साहब अब उसको घर में खांसने भी नहीं देते कि तुझे क्या पता तुझे माशरे में रहना कैसे, मुझे पता कैसे रहना है। ये पढ़ाने लिखाने का उसको फायदा होता है। मैं ऐसे दर्जनों हज़रात को जानता हूँ, अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया, बच्चों को बहुत पढ़ाया, घर का हर बंदा जो है ग्रेजुएट है, लेकिन माँ और बाप बेचारे घर के एक कोने के अंदर इस तरह मजलूम पड़े हुए हैं कि उन बेचारों को पानी का गिलास देने के लिए भी कोई तैयार नहीं। यानी ये कोई फर्ज किस्से नहीं है कि आप बीती हैं कि हमारे घरों में हम होती हैं। लोग हमसे पूछते हैं मेरे में दीन पढ़ाने का फायदा। जिस बच्चे ने इल्म दीन पढ़ा है, हाफिज़ है, आलिम है, उसको कम अज कम अपने वालिदैन की कदर और इज्जत का हया हो जाए। मैंने दीन पढ़ा है, मुझे पता वालिदैन की अजमत क्या है। उम्र वालिदैन की नाफरमानी नहीं करता, बल्कि वालिदैन की इज्जत करता है और दुनिया के अंदर उनकी खिदमत करके अल्लाह की रज़ा चाहता है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वसैनल इंसान बिवालिदैहि ihsana। अल्लाह पाक फरमाते हैं हमने वालिदैन के साथ इंसान को उसने सलूकात अकीदी हुक्म दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में ये बात इरशाद फरमाई है। अब इस बंदे ने ये बातें पढ़ी हुई हैं, अब अपने वालिदैन की इज्जत कदर करने वाला बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बसा औकात बच्चे पढ़ लिख कर, बच्चियां पढ़ लिख कर अपने वालिदैन को अपना मुनासिब भी नहीं समझते। किया ये दुनिया के फवायद में आज कर रहा हूँ। अगर आप अपनी औलाद को इल्म दीन सिखाते हैं, इल्म दीन पढ़ाते हैं, तो दुनिया में आपको क्या फवायद हासिल होंगे? अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाफ़िज़ कुरान के लिए समंदर की मछलियां भी दुआएं करती हैं। समंदर की मछलियां दुआएं करती हैं। अब सवाल है कि समंदर की मछलियों को हाफ़िज़ कुरान से ताल्लुक ही कोई नहीं। कभी जिंदगी में मछली ने हाफ़िज़ कुरान को नहीं देखा, बस औकात हाफ़िज़ कुरान भी समंदर की मछली को नहीं देखता। हम मछली खाते जरूर है, लेकिन हमारे पास शिकार होती है, दुकान पे आती है, हम उसको खरीद लेते हैं। समंदर में तो कभी किसी का जाना होता है, वहाँ भी मछली का दीदार किसी को होता है। हाफ़िज़ कुरान के लिए समंदर की मछलियां दुआएं करती हैं। वो दुआएं क्यों करती हैं और कैसे उनका ताल्लुक क्या है? जो बंदा कुरान के लिए पढ़ने सीखने के लिए, आलिम बनने के लिए मदरसे में आ जाता है, वो हर वक्त नमाज और रोजे में रहता है। यानी मतलब ये कि नमाज रोजे का ध्यान उसका हर वक्त होता है। रमजान के रोजे आते तो वो छोड़ता नहीं है, 5 वक्त नमाजें पढ़ता है, हर वक्त कुरान पढ़ता है, हर वक्त वो काम करता है जो अल्लाह की मंशा है। इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला को उस बंदे के साथ मोहब्बत रहती है। अल्लाह तबारक व तआला के साथ जिसको मोहब्बत हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के जरिए ऐलान करवाते हैं दुनिया में फलां बंदे से अल्लाह तबारक व तआला को मोहब्बत है, आप कायनात वालों तुम भी उससे मोहब्बत करो।
समंदर की मछलियों को भी वो आवाज सुनाई देती है, जो फरिश्ता आजान देता है, आवाज देता है कि भाई देखो फलां बंदे से अल्लाह को मोहब्बत हो, उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। तो समंदर की मछलियां भी उस आपसे कुरान आपके दीन से मोहब्बत करने लगती हैं, और उस मोहब्बत का नतीजा है कि उसके लिए दुआएं मंजूर होती हैं। ये लोग आपसे पूछते हैं कि हम बच्चे को आपस बनाएंगे, आदम बनाएंगे, फायदा क्या होगा? ये बड़े एहसास की बात। आज कोई बंदा दुनिया में चलता फिरता है, तो बड़ा ही कोई मुआज़्ज़ज़ मेहमान आ जाए। हमारे माशरे में शादियों ब्याहों पे ऐसा होता है, दूल्हा नहीं आई है, दूल्हा आया, शादी आलमदार, उसके इस्तेमाल के लिए उसके पाँव के नीचे जो है वो गुलाब के फूल जो है वो बिछा देते हैं। वो फूलों के ऊपर चलता हुआ जो है आगे आता है, लोग उसकी वीडियो बनाते। बड़े एहसास की बात है। दुल्हन या दुल्हन, इसको ये एहसास दिया गया कि गुलाब के फूल इसके नीचे बिछा दिए गए, और जो है इसको एहसास दिया गया। वीडियो बनाते हैं, फिर पोपड़ी आगे से आगे चलाते हैं, देखो मेरी इन्होंने इज्जत की है। मेरे भाइयों, आपसे कुरान की जो इज्जत है, आपके दीन की जो इज्जत है, इस इज्जत से कहीं बढ़कर है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हाफ़िज़ कुरान बंदा, जो बंदा कुरान पाक हिफ्ज़ करता है, इल्म दीन सीखने के लिए अपने घर से निकलता है, तो फरिश्ते एहसास में अपने पर उसके नीचे बिछाते हैं। आपके फूलों की क्या हैसियत? ये आज 1 घंटे के बाद देख लो, जाए वो देंगे, 1 घंटे के बाद उठाए वो उठा के उसके बास्केट में। तो आपसे कुरान के पाँव के नीचे फरिश्ते अपने परों को बिछाते हैं। ये ऐसा एहसास है दुनिया में किसी बादशाह को भी नसीब नहीं है। इल्म दीन पढ़ने वाले आदमी दीन के लिए, आपके कुरान के लिए एहसास है। अगर हमें पता चल जाए कि इल्म दीन सीखने का एहसास क्या है, उसका मकाम मर्तबा क्या है, तो हम इसके लिए कोशिश नहीं करें। ये दुनिया में एहसास है, ये दुनिया में एहसास है। अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में एहसास, उसके बाद में अब देखिए दुनिया में एहसास क्या है। दुनिया में मैं आपसे अर्ज करूँ, मैं तजर्बात की बात कर रहा हूँ, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, तजर्बात की बात कर रहा हूँ। हमारे माशरे में जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं बच्चे, डॉक्टर बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, तो बस औकात शादी ब्याह में अपने वालिदैन को साथ ले जाने में शर्म महसूस करते हैं। लोग अच्छा डॉक्टर साहब के ये वालिद साहब है, वकील साहब के ये वालिद साहब है, साथ ले जाने में शर्म महसूस करते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन के एहसास अता किया है। पहले उसकी पहचान ये थी कि फलां राणा साहब का राणा साहब है, फलां है गुज्जर साहब राही है, फलाना अंसारी है। लेकिन अब वालिद का एहसास होता है कि फलां आलिम का बाप है, फलां कारी साहब का बाप है। लोग कारी साहब की इज्जत करते हैं, उसके वालिदैन की भी इज्जत करते हैं। ये एहसास है दुनिया में अल्लाह तबारक होती है। और आखिरत में क्या एहसास होगा? हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हाफ़िज़ कुरान का जो एहसास है वो भी बड़ा असीम है, और उसके वालिदैन का भी जो है वो बड़ा असीम एहसास है। फरमाते हैं हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हाफ़िज़ कुरान, इसके वालिद को क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसा ताज पहनाएंगे जिस ताज की रोशनी सूरज से भी ज़्यादा हो, और लोग देख कर कहेंगे कि भाई बातें करेंगे, क्या ये कोई नबी है, ये कोई पैगंबर है? तो बताने को कहेगा ना, ये नबी और पैगंबर नहीं, बल्कि ये हाफ़िज़ कुरान का वालिद है। ये उसका एहसास है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको एहसास दिया है कि सोने का ऐसा ताज पहनाया है कि जिसकी रोशनी सूरज से भी ज़्यादा है। उस दिन बाप को अपने हाफ़िज़ कुरान के बच्चे की इज्जत और उसके वक़ार का मज़ीद अंदाज़ा होगा। और दुनिया जिसको मारी फिर रही होगी। आम लोगों की हालत ये है, अल्लाह पाक ने कुरान करीम सूरह आपस में फरमाया है कि क़यामत के दिन हर रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से भागता फिरेगा, चुपता फिरेगा। यौम यफ़िरुल मर्'उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही। अल्लाह फरमाते हैं बंदा अपने भाई से भागता फिरेगा, और अपनी अम्मी से भागेगा, अपने अब्बू से भागेगा, चुपता फिरेगा। व साहिबती व बनी, अपनी बीवी से भागेगा, अपने बेटों से भागेगा। आम बंदे की हालत है क्यों कि मेरे रिश्तेदार इससे कहीं अपने हुकूक का मुतालबा न कर ले। हर बंदे से दुनिया के अंदर हुकूक के अंदर कुताही हुई होगी, इसलिए भागता फिरेगा, चुपता फिरेगा। कहीं मापे के सामने ना आ जाओ, अब्बा मेरे सामने ना आ जाए, मैं भाई के सामने ना आ जाऊँ, मम्मी के सामने ना आ जाऊँ,
था, लेकिन आप कुरान को अल्लाह पाक एहसास ना करेंगे, उसके वालिद को भी एहसास ना करेंगे कि उसको ऐसा ताज पहनाएंगे जिसकी रोशनी सूर्य से भी मेरे भाई बहुत बड़े एहसास की आपसे कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ये एहसास अता फरमाएंगे। उसके खानदान के 10 ऐसे अफराद जिन पर अपनी बदअमाली की वजह से दोज़ख वाजिब हो चुकी हो, अल्लाह पाक एहसास अता फरमाएंगे अपने खानदान के 10 अफराद को, जिनको चाहो आप जन्नत में लेके जा सकते हो। अल्लाह तबारक व तआला सिफारिश का हक देंगे, हाफ़िज़ कुरान अपने खानदान के 10 अफराद को जन्नत में लेके जाएगा। ये ऐसा इजाज़त दुनिया में किसी फन वाले को हासिल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हाफ़िज़ कुरान की इजाज़त से अल्लाह तबारक व तआला इसको इजाज़त फरमाएंगे भाई अब ये जन्नत है और कुरान करीम को हिफ्ज़ किया है, अब कुरान करीम पढ़ते जाओ जन्नत के दर्जात को चढ़, और जहाँ तुम्हारा कुरान पाक खत्म होगा वहाँ तुम्हारा ठिकाना है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दुनिया में भी एहसास है, आखिरत में भी एहसास है। हम अपने बेटे को दुनियावी उलूम पढ़ाना अपने लिए एहसास समझते हैं, लेकिन दीनी उलूम पढ़ाना अपने लिए एहसास नहीं समझते। मेरे भाइयों, अगर हम दुनिया के अंदर सुख और चैन चाहते हैं और दुनिया में इज्जत चाहते हैं और आखिरत में इज्जत चाहते हैं, तो मेरे भाइयों अपने बच्चों को अपनी नस्लों में दीन की मुहब्बत पैदा करें, दीन के तर्जुमान पैदा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस्तेग़फ़ार। इसलिए ये हमारे यहाँ दीनी मदारस में साल का शुरू होता है, इब्तिदा होती है। इन दिनों में दाखिले हो रहे हैं, घर से बच्चे दाखिल हो रहे हैं, बच्चियाँ दाखिल हो रही हैं। मैं आप खुदा से इल्तिजा करता हूँ, जैसे भी है कैसे भी है, आप अपने वक्ती हालात पर देखें, आप अपने मुस्तकबिल को देखें, अपनी औलाद के मुस्तकबिल को देखें, तो उनको मदारस में दाखिल करवाएं, उनको दीन के तर्जुमान बनाएं। दुनिया और आखिरत में आपके लिए बेहतरीन जो है ये जरिया होंगे नेकनामी का और निजात का। देखिए एक बच्चा हाफ़िज़ कुरान है, वालिद उसका फौत हो गया, एक बच्चा है हाफ़िज़ कुरान नहीं, जो मस्जिद की किसी में नहीं गुजरा, बाप उसका फौत हो गया। अब जिसका बाप फौत हो गया, जिसने कुरान पढ़ा ही नहीं, कभी मस्जिद में गया ही नहीं, वो अपने वालिदैन को क्या नफा देगा अपने बताएं। हमारे ऐसा होता तो फौत भी हो जाए, साले सवाल की मजलिस होती है, लोग ऊपर से बुलाते कुरान पढ़ाने के लिए, खुद एक सवाल भी नहीं पढ़ने के तैयार, हमारी अपनी सुनते हैं कि लोग बाहर से आए। जब भी हमें साथ दोस्त कहते मदरसे के बच्चे भेजते भाई साहब जरा उसे कुरान पढ़ाने के लिए, उनसे सतारा पढ़वा रहे, उनसे सतारा पढ़ने की पोजीशन में नहीं है। हमारी अपनी जिस बाप ने बात को उसने बड़ा किया, सर्दी गर्मी ने देखी, दिन रात एक करके जो है वो तुम्हारी जरूरियात को पूरा किया, लेकिन अब इस हाल ये है कि बाप की मौत होने के बाद उसके लिए सारे सवाब करते हैं। आपने कुरान हर रोज कुरान पढ़ता है और पता नहीं कितना पढ़ता है, अगर वो वालिदैन के लिए सारे सवाब ना भी करे आपसे कुरान, जितना वो पढ़ता है उसके वालिदैन को एक दिन की लाखों नेकियां आपसे कुरान की तरफ से उसके वालिदैन को मिलती रहती है। तो मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं मरने के बाद भाई में सारे सवाब करने वाला, हमें तो बख्शने वाला, तो अपनी नस्ल में दीन के तर्जुमान पैदा करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मोहताज नहीं है, ना अल्लाह का दीन हमारा मोहताज है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का करम होगा हम पे और एहसान होगा। अल्लाह तबारक व तआला अगर हमसे दीन का काम ले ले, हमारी सआदत होगी, अल्लाह पाक हमसे दीन का काम ले ले। मैं अर्ज करूँ एक बात, और वक्त कहीं ज्यादा ना हो जाए, बस औकात ऐसे होता है कि बच्चे मदरसा में दाखिल होते हैं, लोग हमारे पास मदरसा में बच्चे भेजते हैं कि जिसको आपस बना दे और याद बन जाए। वो घर का ऐसा माहौल होता है कि घर के अंदर कोई बंदा नमाज पढ़ने वाला नहीं होता। अब बाप भी चाहता होता है कि मेरा बच्चा आपस बन जाए, आलम बन जाए। घर में कोई भी नमाज पढ़ने वाला नहीं है, घर के अंदर वो माहौल ही नहीं है कि मदरसे के अंदर है। बच्चा जब पढ़ के घर आता है, देखता है तो घर के अंदर टीवी चल रहा है, सब लोग टीवी देख रहे हैं। घर का कमरा भी एक है, सब वहां बैठे हुए सब टीवी देख रहे हैं, सब केबल देख रहे हैं, सब फिल्में ड्रामे देख रहे हैं। अब ये बच्चा अगर हिफ्ज़ कुरान करने के लिए मदरसे जाता भी है, शाम को आता है, अब उसी कमरे में बैठ के टीवी देखना शुरू
हम कहते हैं ना अधिकारी साहब इतनी देर होगी मदरसे पढ़ते हुए, ये ड्रामे भी देखते हैं, फिल्में भी देखते हैं। अब सवाल है घर के अंदर टीवी है, सब रखेगा तो ये भी देखेगा ना। अगर घर का माहौल बदलेगा तो फिर सारे मामले ठीक हो जाएंगे। घर में कमरा एक है, सब लोग देख रहे हैं, अब ये कौन सी गार में जाए घुस जाए और जाके माँ टीवी ना देखे। तो मेरे भाइयों, बस औकात हम कहते चलो मैंने अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दिया, मुझे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे रोजा रखने की जरूरत नहीं है। तो मेरे भाई एक इजाफी फायदा है, बच्चा हाफिज़ कुरान हो तो बंदे के आहार में नेकियां आती है, लेकिन जिसके अपने बंदे में कोई नेकी नहीं है, मुझे बताएं कि सबसे असर करोड़ तो बंदे को अपने अमाल में होता है। आज इस माशरे में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, तो मदारस में अमूमन बच्चे दाखिल नहीं करवाते। हम कहते इनका मुस्तकबिल क्या हो, इनका मुस्तकबिल क्या होगा और ये खाएंगे कहाँ से, मुस्तकबिल क्या हो। एक मैंने बात बंदे जुबान में ही बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, बात करते हुए सोचते भी नहीं करते, बात कौन सी कह रही है। तो मैं रमज़ान में एक बंदे का रोज़ा ही रखा हुआ था, मैंने कहा यार रमज़ान कभी ना रोज़ा रखना चाहिए, अल्लाह की बात करते आपको सेहत भी दी, आपको जुबान भी दी है, कहते साढ़े घर खड़े गाने मुक्के अल्लाह तआला के हुक्म क्या है। इस तरह की बकवास एक मुसलमान की जुबान से जब बंदा सुनता है तो बंदा कहता है यार इसका ईमान कैसे बाकी रहा जिसने ये बात की। एक बंदे से मैंने बात की, मैंने कहा अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल करवाएं, आपके लिए दुनिया और आखिरत में देखना भी तो बहस होगा। तो मुझे कहने लगा अच्छा और पहाड़ी को चला के मदरसे दाखिल कर सारा मुद्दा खाओगे तो हमारा तो बच्चा खाएगा कहाँ से मुस्तकबिल में, अगर हम मदरसे में दाखिल करवाते हैं। मैंने कहा अगर तो आप अपने भूखा मरता को देख रहे हैं, फिर तो आप ये फिक्र करें कि बाकी जो है हम खाएंगे कहाँ से। आप हमारी तरफ देख लें, अगर हमने आपसे कपड़े अच्छे न पहने हो, आपसे अच्छी चीज ग़िज़ा हमारी ना हो, तो फिर आप हमें कह सकते हैं कि भाई हमारा बच्चा खाएगा कहाँ से। अजीब बात है, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब बच्चे को दाखिल करवाने की बारी आती है, हम कहते हैं मदरसे में बच्चे को दाखिल करवाओ, तो कहते हैं हमारा बच्चा खाएगा कहाँ से। और जब मौलवी बन जाते हैं फिर कहते हैं मौलवी खाते बोल, मौलवी खाते बोल। तो अजीब बात है, एक तरफ कहते हो मौलवी खाते बोल है और एक तरफ कहते हैं बच्चा खाएगा कहाँ से। तो अल्लाह तबारक जो आलिम दीन है, जो हाफिज़ है, ये अल्लाह तबारक का तर्जुमान है, ये अल्लाह का काम कर रहा है। इसके लिए अल्लाह तबारक तआला ऐसी ग़िज़ा का एहतमाम करता है, दुनिया वाले कभी ख्वाब में नहीं देखे। हकीकत बात ऐसी ऐसी ग़िज़ा होती है। मैं अभी सिंध गया तो 10 दिन का मेरा दौरा था, सिंध और कराची का। तो वहाँ जनाब माशाल्लाह बड़े बड़े जलसे थे और मेज़बान माशाल्लाह बड़ा उन्होंने एहसास किया, बड़े खाने खिलाए, बड़े खाने खाए, अजीब हो गई। तो अब तक नींदा खराब हो गया, यानी ऐसे खाने को नहीं खिलाए कि मैंने कहा देखो अल्लाह तबारक तआला दीन की बरकत से हमें खिला रहा है कि अल्लाह ताला जहाँ जाते हैं तो नई नई डिशें, नए नए खाने हैं। तो लोग हमें कहते हैं कि मौलवी बनेगा, खाएगा कहाँ से। तो मैं अक्सर जलसे में जाता हूँ ना बयान करने के लिए, तो अच्छे खाने सामने होते हैं, तो अक्सर 2-4 साथी मेरे साथ होते हैं, तो हम खाना ज़्यादा खाते हैं, खूब खाते हैं। तो वो जो मेरे साथ होते हैं वो खाना कम खाते हैं। तो मैं कहा करता हूँ कि मेरे साथ रहने वालों की 2 खूबियाँ होनी चाहिए जो हमारे मौलवियों के साथ रहे। उसमें 2 खूबियाँ होनी चाहिए। नंबर 1 उनका अकीदा मजबूत हो, नंबर 2 उनका नेता मजबूत हो। कमज़ोर अकीदे वाला भी हमसे हमारे साथ नहीं चल सकता और कमज़ोर नेते वाला भी हमारे साथ नहीं चल सकता। अल्लाह का शुक्र है हम खाते भी ज़्यादा, हम काम भी ज़्यादा करते हैं। परसों मैं बाजार गया, बच्चा मेरे पीछे मोटरसाइकिल बैठा हुआ था, वो अनारकली के पास से गुजरे, वहाँ चीज़ें लेनी थी। तो बच्चा मेरे पास था, वो अपना जो गारमेंट्स की दुकानें होती हैं, गारमेंट्स की दुकान के बाद वो लड़के होते हैं, बहुत से उनको कपड़े पहनाए होते हैं, तो ऊपर पड़े हुए थे डिबियाँ। तो मैंने उस बच्चे से मैंने कहा मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मुझे सवाल का जवाब दो। मुझे कहने लगा क्या? मैंने कहा देखो ये इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, ये जो खड़े हैं इनमें से एक भी मोटा नहीं है, सारे स्मार्ट हैं, इनमें एक भी जो है ना सेहतमंद नहीं, सब जगह बीमार मालूम होते हैं, इसकी क्या वजह है? तो मुझे कहने लगा साथी मुझे तो नहीं पता इसकी क्या वजह है। मैंने कहा इसकी वजह कि इनमें एक भी मौलवी नहीं। अगर ये मौलवी होते, सेहतमंद भी होते, इनमें से हर बंदा एक लड़के से बीमार है। अल्लाह तबारक व तआला
अल्लाह पाक अपने मोमिन बंदे के ऊपर फरमाते हैं ना कि मैं बंदे को रोजी देता हूँ ऐसी जगह से जहाँ उसका वहम व गुमान भी नहीं है। जैसे मैं कहा करता हूँ यार जुल्म में नाइसुल्लाह या तस्सीब का ये आला मिस्दाक जो है ना, ये उलमा और हाफिज दीनदार हो, अल्लाह पाक इनको रोजी हर जगह से ऐसी जगह से देते हैं जहाँ उनका गुमान भी नहीं होता, जहाँ इनका गुमान भी नहीं होता। आम बंदे को रोजी मिलती है आम तौर पर उसके गुमान के मुताबिक, और आलिम दीन को रोजी मिलती है उसके गुमान से कहीं बढ़कर, उसके गुमान से हटकर। देखो एक बंदा मुलाजिम है, दिहाड़ीदार, उसको पता है दिहाड़ी कर रहा हूँ शाम को 800-900 रुपये मिल रहे हैं। एक बंदे को हफ्ते बाद मिल रहा है, उसको पता है कि पावर लूम पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ या इतनी मजदूरी कर रहा हूँ, हफ्ते बाद इतने पैसे मिल जा रहे हैं। एक बंदा तनख्वाहदार मुलाजिम है, उसको पता है महीने के 30,000 तनख्वाह, महीने के बाद 30,000 उसको मिल जाना है। तो आमतौर पर ऐसा ही होता है, क्योंकि मेहनत उतनी होती है आमतौर पर मिलता भी उतना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मामला ऐसा नहीं होता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला मामला ऐसा फरमाते हैं कि बैठे हुए होते हैं और बेहतर से बेहतर ऐसी ज़बरदस्त चीज़ अल्लाह तबारक व तआला भेज देते हैं कि वह हमको मालूम भी नहीं होती। मैं ईद से एक दिन पहले की बात है, मैं यहाँ आराम कर रहा था मस्जिद में ही, तो हमारे दोस्त हाजी साहब ने मुझे फ़ोन किया, असर की अज़ान होने लगी, तो मुझे फ़ोन किया कारी साहब कहाँ हैं। तो मैंने कहा मैं मस्जिद में हूँ। तो मुझे कहने लगे कि मैं आपके घर से क्या खड़ा होंगी नहीं जगह चौक पे खड़े। तो मैंने कहा मैं आता हूँ। तो मैं गया, खुद आगे कार में बैठे थे, पीछे रिक्शे के अंदर मैंने एक शानदार बकरा था, मेरा ख्याल है 40-45 हज़ार रुपये का बकरा, बड़ा शानदार बकरा। तो मुझे क्या लगे कारी साहब मैं आपके लिए ईद लेके आया। तो मैंने कहा हाजी साहब अल्लाह खुश रखे, आप ईद तो लेके आए लेकिन बच्चों को छुट्टियाँ हो जाएगी, तो ईद सर पे अब छुट्टियाँ हैं तो बकरा कौन खाएगा। कहते आपने मेरे जुमले को गौर नहीं किया, हाजी साहब मैं आपके ईद लेके आया। मतलब ये कि आगे कहते कि आप खाएं, ईद है आप खाएं और खिलाएं। मैंने कहा देखो अल्लाह तबारक व तआला मुर्गा जो है ईद पर जो है उसका रेट इतना ज़्यादा था कि बेचारे के आम बंदे की पहुँच में मुर्गा नहीं था। तो अल्लाह तबारक ने 40-45 हज़ार का बकरा में भेज दिया, ईद आ रही है और उसमें खाओ। आप मुझे बताएं भैया सुन में नहीं सुना यार नसीब है कि नहीं। अल्लाह तबारक व तआला दीन की वजह से अल्लाह तबारक व तआला बंदे को ऐसी मदद फरमाते हैं बंदे के बाप गुमान भी नहीं होता। बारकर मैं बादशाह की दिल में दीन की अहमियत दीन की जरूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया के अंदर भेजा है, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए भेजा है। अल्लाह की खुशी ना खुशी ये कैसे मालूम होगी, शरीयत के पढ़ने से मालूम होगी। दीनी मदारस किसी शरीयत को पढ़ाते हैं, हमें चाहिए अपनी नस्लों में दीन के तर्जुमान पैदा कर दीन को सीखें, पूरी दुनिया के अंदर दीन को सिखाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने पता नहीं किस किस से कितना काम मुस्तकबिल में लेना है, और एक बच्चे से पता नहीं कितने हज़ारों लोगों ने आगे दीन का फैल लेना है। ये इरादा कर लेंगे अपनी नस्लों में कम अज़ कम एक बच्चे को हाफ़िज़ हालिम बने सुनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरसे में दसवीं क्लासें भी हैं, मैट्रिक तक स्कूल भी है और आलिम दीन का कोर्स भी है, बच्चों का भी इधर है और माशाअल्लाह कोर्स आपके पास बच्चों का भी है, उधर भी 6 साल का आलिम दीन का कोर्स है और मैट्रिक तक स्कूल भी है और कुरान की क्लासें भी हैं। लिहाजा खुद भी कोशिश करें, बड़े अफराद के लिए भी इंशाअल्लाह हम कोशिश शुरू कर रहे हैं और अपने बच्चों को ख़ास तौर पर जो है तरबियत देकर उनको बच्चे की तरफ करवाएँ। इंशाअल्लाह ताला जो है दुनिया की बेहतर फिर आखिरत की बेहतर और 9वीं और 10वीं के पेपर अंतरिम हो रहे हैं। पेपरों के बाद इनके बच्चे 9वीं में हैं, 10वीं में हैं, अल्लाह फरमाए जब वो इम्तहान से पार होंगे तो उनको अंदर से अल्लाह फरमाए। और 31 मई के बाद छुट्टियाँ हो जाएंगी स्कूल की, तो फिर सारे वालिदैन अपने बच्चों से तंग होंगे और फिर जो होता है घरों में बच्चा फारग हो, उसमें काम काज ना हो, तो जो वालिदैन के ऊपर गुजरती है आप सब जानते हैं। तो उससे पहले अल्लाह फरमा लें, छुट्टियाँ आने से पहले अपने बच्चों को दीन इदारे में दाखिल करवाएं ताकि दीन पढ़े और उसको पढ़ाने वाले बने।